राम राम जी सारे ने आपका स्वागत है फिर तेरे को नए ब्लॉग में। अच्छा तो हम ये खा लिया पी लिया और आज हम जजर जावा हाँ और जजर क्यों जावा हाँ वो अपना अगर ब्लॉग में मेरा पटेगा तो आप देखते रहिए ब्लॉग ने और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रही हो और इतने ब्लॉग ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर लियो। चलो भाई चल लेंगे तो सर चल जी चल रहा कट टिकट बैठ ले देखो हमारा मंदिर है भाई, जो हमारा गांव तबार भाई मंदिर है और इस रोड पे क्या चल रहे हैं हम। पानी पीन दे रखी हाँ पहुंच गए भाई और जजरी को अस्पताल में पहुंच गए हॉस्पिटल में। चल की रह जाए थोड़ी सरदार है पहला रेड पहला मैं भी आया ठीक है भाई हैं, ठीक है भाई ठीक है ठीक है भाई। कड़े बावन बावन ही हो रहा और बच्चे कई बार ऐसे होते हैं, बच्चे कई बार बड़े परेशान होते हैं। बच्चों में जब बहुत ज़्यादा सवाल घूमे रहते हैं कि मेरे अंदर कोई परेशानी है या कोई समस्या है या कोई कुछ हो रहा है। कई बार बच्चे मम्मी पापा टीचर्स के सामने नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, और नहीं बता पाते, टीचर्स के सामने भी अपनी समस्या नहीं बता पाते। तो उसके बाद में क्या रहता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अनचाही बातें करने शुरू करते हैं, बच्चे इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं। और आज जो जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है मोबाइल। अब मोबाइल
बच्चा दिखेगा तो बच्चे को अनचाही इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, ठीक है। बच्चे की इच्छाएं तो पूरी हो सकती है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो धरातल पे इच्छाएं हैं, वो तो पूरी नहीं होगी। उसको मालूम थोड़ी है कि जीवन में ये काम आएगा नहीं काम आएगा, वो तो अपना एंजॉय कर रहा है। तो एंजॉय करने के लिए हम मोबाइल को यूज नहीं करते, जैसे इसको मैं देख रहा था। अब आप लोगों ने मेरे को समस्या नहीं बताई, जो भी आपकी ठीक है। आज हम थोड़े से आनंद के लिए और बड़ी इच्छाएं पाल रहे है ना। तो भाई आपका नाम क्या है? अंकित जी, देखिए आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए, आपको लिखाने के लिए, आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम है? क्या मालूम है? क्या आपने कभी सोचा कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे थे, मैं कितनी इंटेलिजेंट लग रहा है, लेकिन पहलवानी करता है, लेकिन जो इनके चेहरा बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि अंदर एक गुस्सा है, दूसरा कंसंट्रेशन रहती है। ये पढ़ाई कितनी भी कर रहा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो सकता है हम गलत होते हैं, लेकिन आप बता, आपको क्या समस्या हुई? समस्या नहीं, इसकी समस्या इसकी है जी, एक तो इतना फ़ोन देखा है, इतना फ़ोन देखा है, इतना फ़ोन टीवी से ये चाहिए। मैं यही बात बता रहा हूँ कि जब बच्चे फ़ोन और टीवी के पीछे पड़ेंगे, हाँ। पता क्या है कि जब टीवी देखते हैं बच्चे, उसमें एक अलग महत्ता है, एक अलग क्वालिटी रहती है, बच्चे का एंजॉय होता है, नो डाउट। मैं भी देखता था, हर कोई देखता है, लेकिन जब मोबाइल के पास आता है ना, तो मोबाइल में वाइब्रेशन आता है, मोबाइल को नज़दीक से देखना पड़ता है, और टीवी को हम नज़दीक से नहीं देख सकते, नज़दीक से देखेंगे। ये तू समझ बेटा, ठीक है, ये तेरे लिए स्पेशल, से इसकी देखेंगे। वो नहीं है जरूरत जितनी ये ज़्यादा वो कर रहा है ना, टीवी फ़ोन अगर जो मैंने अब इसको फ़ोन नहीं दिया ना, तो इसको रिमोट चाहिए, टीवी चाहिए, और जो टीवी बंद कर दिया तो इसको फ़ोन चाहिए। अरे ये बस स्कूल इसका ये है। मैं वही बात बता रहा हूँ। आप देखिए, इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे, आप टीवी देखेंगे ना, स्क्रीन देखेंगे, टीवी ये नहीं है बिल्कुल आंखें पास में करके देखेंगे, जिस तरह मोबाइल कर, इस तरह से कोई नहीं देखता टीवी। हम भी देखते थे, कम से कम 5-7 फीट दूर बैठ के तब देखा हमें, हाँ जी, ठीक है। और होता है ऐसे कि खाना भी हमें अच्छा लगता है टीवी के सामने, हम बच्चे थे तब भी देखते थे टीवी के सामने बैठ कर, लेकिन उस टाइम में हमारा आनंद आता है, बच्चों को भी आनंद आता है। लेकिन टीवी अलग चीज़ है, स्क्रीन अलग चीज़ है, लेकिन जो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल में वाइब्रेशन निकलती है, दिमाग को घुमाने वाली है, लोगों को पागल कर दिया, इसमें इतना मज़ा आने लगा बच्चों को कि बेहद। अरे एक आजकल रील इतनी बनने चाहूँगा, जो सरकार का और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का, सरकार का उद्देश्य है कि हम किशोर अवस्था को हम ऊपर उठाएं, कैसे उसको जागरूक करें। अब जब किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाया सरकार ने, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हम बच्चों को जितने ज़्यादा हो सके उनको जागरूक करें। मुख्य बात ये है कि किशोर बनेगा कैसे, किशोर आगे बढ़ेगा कैसे, जब तक उनकी दिनचर्या नहीं बन पाएगी, जब तक उनका टाइम टेबल नहीं बनेगा। मित्रता क्लिनिक में बच्चों को ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है कि जब तक, देखिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जीवन में मुख्य 4 धाराएँ रहती हैं, ठीक है। वैसे तो 5 धाराएँ हैं, लेकिन 4 धाराएँ मुख्य गिनी जाती हैं। पहली होगी बाल अवस्था। बाल अवस्था में माता पिता हमेशा पालन पोषण करते बच्चे। उसके बाद आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में माँ बाप भी पीछे छुड़ा लेते हैं कि बच्चा जवान हो गया, अपने आप नहा धो लेगा, अपने आप खा पीगा। बच्चे उस किशोर अवस्था के ऊपर माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते। उसके बाद आता है युवा अवस्था। युवा अवस्था में बच्चा हर कुछ समझ जाता है, वो जीवन उसका ख़त्म करने का या बनाने का होता है, ठीक है। अगर उसमें अपना जीवन उसने आग की तरफ झुका दिया तो जल जाएगा। अगर उसने उसी आग में अगर झुके और एक सोना निकालने की कोशिश की तो हो सकता है वो सोना भी निकाल रहा है। अब सोच हमारी कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, अपने सोना निकालना है या अपने आप को झुका के अपने आप को जलाना है, ठीक है। किशोर अवस्था हो गई, युवा अवस्था भी, उसके बाद में वृद्ध अवस्था के बाद में कौन पूछेगा? प्रौढ़ अवस्था में कोई पूछता नहीं है, क्यों? वो अपने बच्चों के लिए लालन पोषण करने के लिए कमाई करता है। इसलिए जो इन अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताई गई है वो बताई गई है किशोर अवस्था।
तो हम किशोर अवस्था को जागरूक करने के लिए, उनको सही स्वस्थ रखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सरकार ने यहाँ पे बिठाया है ताकि हम युवाओं को, किशोर को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। इसलिए हम बच्चों से बातचीत करते हैं, इसीलिए माता पिता अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाने आते हैं। रोजाना पता नहीं कितने बच्चे आते हैं जो जिनके माँ बाप साथ लेके आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और उनके बच्चे ठीक होते हैं। क्योंकि हम 10 से 19 साल के बच्चों के दोस्त हैं और दोस्त ही दोस्त को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्त ही दोस्त के सामने अपनी असलियत बातें बता सकते हैं। अरे कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना? बता रहे हैं, आपका चेहरा बता रहे। जब आप मेरी क्लिनिक के बाहर से जा रहे तभी मैं आपको देख रहा था, मम्मी आपकी अलग जा रही थी और आप मोबाइल में ऐसे देखते जा रहे थे। मैं आपको तभी बुलाने चाह रहा था, लेकिन आप शायद आगे जा रहे थे ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए, इसलिए नहीं बुला पाया मैं आपको। भाई पता क्या कुणाल जी, मैं बच्चों को अपना दोस्त मानता हूँ और जब बच्चे दोस्त मानने शुरू कर देते हैं तो दोस्त हमेशा, अच्छा और सुनना, दोस्त हमेशा दोस्ती की बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जीवन में 3 ही रिश्ते ऐसे हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले माता पिता और तीसरा गुरु। माता पिता और गुरु ही आपको हमेशा ये चाहेंगे कि हम, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, हमारे से ऊपर जाए। लेकिन 3 के अलावा आपको कोई नहीं चाहेगा कि ये ऊपर बढ़े, नहीं चाहते ना। तो अब चौथा जो रिश्ता है वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। वो भी किशोरों का दोस्त है। हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा काउंसलिंग की जाती है, जिस भी किशोर की काउंसलिंग की जाती है, वो किशोर स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा तो ही बात बन पाएगी। इसको आप एक फ़ोन के लिए सजेशन बोल दो, ये फ़ोन और देखिए, मैं किसी चीज़ को मना नहीं करता, मैं मना नहीं करता और हमारे कोई भी काउंसलर मना नहीं करेगा कि आप ये चीज़ क्यों मना कर रहे हैं। अभी खुद समझदार है, ये दिखेगा कि आखिर आज सर ने मना किया मेरे को भी, आप मोबाइल देख नहीं पा रहे हैं, गलत बताइए, ठीक है, उसके धारणाएं बताइए, तो आखिर मोबाइल देखना सही है गलत है, आप खुद सोचो यार। लेकिन पता है क्या, मोबाइल देखने, ज़्यादा मोबाइल देखोगे क्या होगा, आपकी आँखें खराब हो जाएंगी। ज़्यादा मोबाइल देखोगे क्या होगा, आपका ध्यान का अगर नहीं रहेगा। ज़्यादा मोबाइल देखोगे क्या हो जाएगा, आपकी आदतें बन जाएंगी। जब मोबाइल में सारी चीज़ें आदतें बन जाएंगी, जब सारी चीज़ें परेशानी वाली मिल जाएंगी, तो फिर आपको अच्छा ही काम मिलेगी क्या? और हमें जीवन जीना अच्छा जीवन जीना है ना, तो हमें तकरार वाली बातें करते हैं। भाई सीधी बात है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, अपनी मेहनत के दम पे बैठा हूँ। दुनिया जलती रहेगी लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। सबसे पहला, जब आपका लक्ष्य ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य नहीं रहा, आप चलते रहेंगे। तो आप पहले लक्ष्य को पहचानिए। क्या बनना नहीं, आप मेरे सामने, आपका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर कैसे बनना जाता मालूम आपको? नहीं बन जाता। डॉक्टर बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? की और स्टडी शाबाश। अच्छा, जब पढ़ाई करनी होती है तो ध्यान एकाग्र रहना चाहिए या नहीं? और जब हमारा ध्यान एकाग्र नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, तो क्या होगा? पढ़ाई नहीं पाएगी, सीधी बात। और वैसे गारंटी ये लिख के दे रहा हूँ, जब तक आपका ध्यान मोबाइल में रहेगा, जब तक आपका ध्यान रियल में रहेगा, कोई भी आप बने नहीं सकते यार। जब ध्यान वहाँ पे रहेगा, आप याद करेंगे पढ़ाई की बातें और मज़ा आएगा, चल रील देख, मोबाइल देख, नहीं होगा। इसलिए जितनी भी गलत चीज़ें हैं उनको छोड़ दो। लेकिन छोड़ना था जब आपका दिमाग खुल गए कि हाँ यार ये बात ठीक है, मोबाइल देखना है वास्तव में। कभी कभार देख लिया, कोई बात नहीं, बच्चा मोबाइल देखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करोगे ना, सुबह दौड़ लगाओ, मजा आएगा। लटकना सो तो आपकी हाइट लंबी हो जाएगी, है ना। रोजाना होम चैटिंग करो, आपका दिमाग बढ़ेगा, आपकी छाती पावरफुल हो जाएगी, आपका हाजमा बढ़िया रहेगा, है ना। आप टकाटक की कीजिए, वो बढ़िया रहेगा। किशोर अवस्था इसीलिए भाई, फिर कोई बात नहीं। अब मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आपको समस्या है कोई? तो आपके चेहरे तो नहीं बता रहे कि कोई समस्या है। आपकी मम्मी आई है तो कोई ना कोई समस्या लेके आई होगी।
नहीं, जिसकी कोई समस्या नहीं थी, इसके तो वैसे खांसी है, इसका तो खांसी दिखाना है इसके लिए। लेकिन इनका चेहरा जो बता रहा वो तो करके कोई देखो, आपने मेरे को समय नहीं बताया, आप कह रहे हो इसको कोई दिक्कत, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको समस्या, इसकी जो समस्या है वो इनका उतावलापन है, इनका जो गुस्सा है। दूसरी बात, इनके अंदर स्ट्रेस रहता है, यानी कि तनाव रहता है। मुझे नहीं मालूम क्यों रहता है, नहीं रहता। और आप एक बात सुनिए अंकित जी, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी बहुत ज़रूरी है। चेहरे, हमारे अंदर सकारात्मकता के साथ साथ विश्वास आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं जागेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप रेसलिंग करते हो, रेसलिंग भी आप जब भी जीत पाओगे जब आपकी बाजू में दम होगा, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे जीत पाओगे? है या नहीं है? तो आपको दृढ़ निश्चय भी करना पड़ता है, पक्का इरादा भी करना पड़ता है, तभी बात है। तो चेहरे पे एक तो आज के बाद हंसी रखना शुरू कर दो, रखोगे? पक्की बात है? दोस्ती करनी मेरे साथ? पक्की हो गई। तो दोस्त, जब दोस्त आपस में बन जाते हैं तो एक दूसरे की बातें माननी चाहिए, लेकिन कौन सी बातें? जिनमें क्वालिटी हो, जो अच्छी बातें हों। नहीं तो दोस्त आपस में ना जितनी ज़्यादा होते हैं गलत बात करते हैं, बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, दोस्त आपस में वही बातें मानो, है ना? अब आपका क्या नाम? कुणाल जी? कुणाल जी, ले बेटा। कोई भी फ्लोर पे कोनी आगे भी आगे। सबसे बड़ा के रखिए। पिज्जा खाऊंगा, हैं? चटेंगे लोग, पिज्जा खाऊंगा। कड़ा है, ओके। कड़ा है पिज्जा। हाड़े खा लेने के मैं, हाड़े खा लियो। कॉफ़ी भी ले, हाँ कॉफ़ी ले, चलो ना।